जेनजी का बहुत बड़ा आंदोलन चला था जो राजनीतिक मुद्दा नहीं है। हम लोग बहुत कुछ बोल सकते हैं क्योंकि हम हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ मस्त हैं, अपनी स्टडी में व्यस्त हैं फ्रेंड्स। तो चलिए आज की वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं और साथ में बात करेंगे कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ की वैकेंसी आई है उसको लेके बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे डाउट हैं और साथ ही साथ देश में जो माहौल इस समय चल रहा है, नीट का पेपर हो, एसएससी का पेपर हो, स्टेट वाइज चीजों पर डिस्कस हो रहा है। तो उन सारे टॉपिक्स पे भी कुछ कुछ बातें एज ए एस्पिरेंट क्या सोचते हैं और मन में क्या चल रहा है, क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा होगा बीते दिनों जेनजी का बहुत बड़ा आंदोलन चला था जो कि सीजेपी के नाम से था। और सबसे अच्छी बात है कि उस पार्टी का कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, टोटली युवाओं के मुद्दे हैं। तो उससे बहुत सारी चीजें समझ में आती है। बट एज ए एस्पिरेंट हम लोगों के हाथ बंधे हुए बहुत कुछ नहीं हम लोग कर सकते हैं और ना ही हम लोग बहुत कुछ बोल सकते हैं क्योंकि हम लोगों की अपनी कुछ लिमिटेशन है। तो चलिए आगे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं और ब्रेकफास्ट जल्दी से कर लेते हैं। उसके बाद थोड़ी देर टाइप करेंगे, फिर चलेंगे टाइपिंग क्लास, क्योंकि करंट अफेयर्स की क्लासेज आज स्किप हो गई हैं इस वजह से कि नेट अवेलेबल नहीं है हमारे पास। तो इस वजह से करंट अफेयर्स की क्लास आज नहीं हुई है और साथ में टाइपिंग वाला ऐप भी नहीं ओपन हो रहा है क्योंकि नेट की कनेक्टिविटी नहीं है। तो टैबलेट में हम कोई काम नहीं कर सकते, ना टेस्ट दे पा रहे हैं, ना टाइपिंग प्रैक्टिस टाइपिंग ऐप से कर पा रहे हैं और ना ही हम कोई क्लासेस ले पा रहे हैं। तो टाइपिंग क्लास से लौट के आने के बाद हम अभी एक कप वापस से चाय बना लिए क्योंकि सुबह में कॉफ़ी पिए थे और ओट्स खाए थे। तो लौट के आने के बाद चाय मुझे चाहिए, कॉफ़ी लवर मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। एक कप चाय सुबह मिल जाए तो फिर मुझे कॉफ़ी चाय किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अभी हम अपना करंट अफेयर्स कंप्लीट करेंगे क्योंकि करंट अफेयर्स आज मैगजीन से ही हमें पूरा करना है। तो चलो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टारगेट आज रख लिया हमने करंट अफेयर्स का, ताकि कल हम 2 क्लासेज अटेंड कर पाएँ। और इस मैगजीन में हमें नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। जिस सर की क्लास देखते हैं उन्हीं की ये मैगजीन भी है, तो इसमें कुछ भी हमें नया नहीं पढ़ना है। इसमें सब कुछ पुराना है, पढ़ा हुआ है हमारा, बस उसको एक बार हम क्विकली रिवाइज कर रहे हैं ताकि इतना पोर्शन हमारा कंप्लीट हो जाए। और फ्रेंड्स, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते ही आते हैं कि क्या धांधली होती है इस वैकेंसी में। तो डेली इस पॉइंट पे मैं बात करती हूँ और मेरा सिर्फ यही कहना होता है कि धांधली होगी या नहीं होगी ये अपने कंट्रोल की चीजें नहीं है। आप लोग देख ही रहे हो जो करंट में मुद्दे चल रहे हैं या जो और भी बहुत सारी भर्तियों में देखे गए हैं, उस पे हम आप परेशान होकर कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ अपना समय खराब कर सकते हैं। तो पढ़ाई पे फोकस करिए, क्या होगा क्या नहीं होगा वो हमारी आपकी किस्मत है और अधिकारियों के कंट्रोल में है चीजें। तो अधिकारी किस तरीके से कंप्लीट कराते हैं इस वैकेंसी को, टोटली उनके ऊपर डिपेंड करता है। आजकल उमस इतनी ज़्यादा बढ़ गई है ना कि फ़ैन भी नहीं काम कर रहा है और टाइपिंग क्लास में मस्त एसी चलती है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वहाँ से निकलने के बाद जो चिलचिलाती हुई धूप असर करती है ना भाई साहब, एकदम मन उठ जाता है। रूम में आगे ऐसे लगता है कि दम निकल जाएगा। 3 दिन से तो हालत बहुत ज़्यादा बेकार है और लाइब्रेरी में नहीं जाती हूँ क्योंकि लाइब्रेरी में मैं बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ। तो अभी हमने अपना लंच बना लिया, लंच कर लिया, उसके बाद हम वापस चलते हैं टाइपिंग के लिए क्योंकि आज का टाइम हमारा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो चुका है। बस इस चक्कर में कि नेट नहीं चल रहा है तो हम टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं और एक आपका प्रॉपर शेड्यूल होता है, अगर उस पर थोड़ा सा भी ब्रेक लग जाए ना तो थोड़ा आप डिस्टर्ब हो जाते हो। तो अभी आज के जो शेड्यूल में हमने रखा है करंट अफेयर्स जो मैगजीन वाला सेक्शन था उसको हमने रखा है, साथ में हमने टाइपिंग, क्योंकि टाइपिंग स्किप कर नहीं सकते हैं तो टाइपिंग हमने रखी है और उसके साथ में कंप्यूटर हमने रखा है। कंप्यूटर पे थोड़ा ज़्यादा टाइम दे रहे हैं अभी क्योंकि कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसी भर्ती के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं। इससे पहले किसी भी भर्ती में इतना कंप्यूटर का वेटेज रहा नहीं, तो इतना डेप्थ में जाके कभी मैंने पढ़ाई करी नहीं कंप्यूटर की। और अभी भी ऐप नहीं चल रहा है, मैं नोट्स वाले सेक्शन पे जाके टाइप कर रही हूँ। बहुत बुरा लगता है, उसमें इतना छोटा छोटा लिखा होता है ना कि कभी अगर नज़र चली जाए स्क्रीन की तरफ तो उसमें कुछ समझ नहीं आता, बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। तो इस वजह से हम उसमें अपनी गलतियां नहीं देख पाते हैं कि हमने कौन सा अक्षर गलत टाइप कर दिया है। लेकिन कोशिश करते हैं कि एक्यूरेसी मेंटेन करके ही चलें। बस ये होता है कि ऐप पे टाइप करने पे फ़ॉन्ट थोड़ा बड़ा होता है तो दिखता है उसमें और इस पे बहुत डिफ़िकल्टी फील होती है। मेरे दोस्तों, हम लोग छात्र हैं, बहुत कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि हम लोगों का अपना एक दायरा है।
बट इस समय जो कंट्रोवर्सी चल रही है, और उस कंट्रोवर्सी को एक नया रूप दे दिया गया, दो शिक्षक को आपस में लड़ा के और उनके रिलीजन को बीच में लाके, मुझे लगता है कि एक अलग मुद्दा ही शुरू हो गया है देश में। अभी तक ये चल रहा था कि नीट का पेपर लीक हुआ है, एनटीए क्या कर रही है, एनटीए में जो लोग कार्य कर रहे हैं, जो लोग पेपर कंडक्ट कराते हैं, उनकी जवाबदेही क्या है, सरकार की जवाबदेही क्या है। लेकिन ये पूरा मुद्दा टर्न हो गया, और उससे भी ज्यादा हंसी आती है जो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं जिन्होंने मतलब एफआईआर किया हुआ है, मानहानि का केस किया हुआ है, और उसमें जो उन्होंने डिमांड अपनी रखी है उसको देख के हंसी आती है। क्योंकि पहले के उनके जो शब्द थे और जो उनकी डिमांड है, जो जिस 12 पॉइंट पे उन्होंने एफआईआर दर्ज कराया है, जो 12 पॉइंट का जिक्र किया है अपने एफआईआर में, उसको देख के बहुत ज्यादा आश्चर्य होता है कि कैसी मानसिकता के लोग यार, अपने थॉट पे तो रहो, अपनी बातों को कुछ दिन तो कह सकते हैं वैलिड रहने दो यार, अपनी बातों से कैसे पलट जाते हो, मुझे ये बात नहीं समझ आती है। और आज विवेक सर का इंटरव्यू मैंने देखा, मुझे बड़ा दुख होता है कि जिन टीचरों ने, सिर्फ विवेक सर ने, जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे टीचर पढ़ा रहे हैं, चाहे उनके 1000 ही सब्सक्राइबर क्यों ना हो, या 1 मिलियन जिनके सब्सक्राइबर हैं, या जो भाई बिलियनियर हैं, उनसे लेके, जीरो से लेके आप कह सकते हो कि जिनका कोई लिमिटेशन नहीं है, उन तक सभी शिक्षकों का योगदान रहा है कि बच्चे पढ़ पा रहे हैं। ना जाने कितनी क्लासेस फ्री चलती हैं यूट्यूब पे, और मैं हमेशा कहती हूँ कि यूट्यूब पे इतने कंटेंट पड़े, बस आपको मेहनत करने की जरूरत है, ढूंढने की जरूरत है कि हम कहाँ से पढ़ सकते हैं, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन सी वीडियो सुटेबल है हमारे लिए। आपको फ्री अवेलेबल है यूट्यूब पे, और ना जाने कितनी क्लासेज हैं जो बहुत मोटी रकम में बिका करती थी, उसको इन टीचरों ने फ्री कर दिया है भाई। और हर बच्चा पढ़ पा रहा है, क्योंकि हर बच्चे के पास इतना पैसा नहीं होता है कि आके 3000 4000 रूम का रेंट पे करे, उसके बाद मंथली का खर्चा पे करे, उसके बाद फॉर्म की फीस इतनी महंगी आती है, 1000 1200 रुपए के एक फॉर्म आते हैं, उसके बाद ट्रेवल का खर्चा, इतना अफोर्ड हर एस्पिरेंट नहीं कर सकता है। तो क्यों ये कष्ट हो रहा है कुछ लोगों को समझ नहीं आता है। और एक बहुत बढ़िया मुद्दा चल रहा था जहां सारे टीचर एकजुट थे, वहां पे इस पूरे मुद्दे को टर्न कर दिया गया और एक अलग ही जोन में चला गया है। तो ये बात समझ नहीं आ रही है। और जो सीजेपी का आंदोलन था, उसमें भी बहुत सारा एंगल देने का प्रयास किया गया, लेकिन कह सकते हो कि जिन बंदों ने खड़ा किया है, जिन बंदों ने इस मुद्दे को उठाया है, वो बहुत क्लियर हैं, अपने एम के साथ बहुत क्लियर हैं। राजनीति में आना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन ऐसे दिखाया जा रहा है कि लोग राजनीति कर रहे हैं। तो समझ नहीं आता कि क्या देश के युवाओं का जो मुद्दा है वो नेताओं के लिए प्राथमिकता नहीं है, नेताओं की प्रायोरिटी नहीं है। समझ नहीं आता। हम नहीं कहते कि कोई इस्तीफा दे मंत्री, लेकिन कम से कम अपनी कार्यशैली में बदलाव तो लाए। अगर कुछ गलतियां हो रही हैं, इंसान से ही गलतियां होती हैं, लेकिन कुछ गलतियां अगर हो रही हैं, उससे हजारों की जवाबदेही तो तय होनी चाहिए कि कौन है इसका जिम्मेदार। सो फ्रेंड, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आती है कि टैबलेट जो है आपका, उसका मॉडल क्या है। तो टैबलेट का मॉडल है Redmi Note SC पैड, और ये टैग प्रोडक्ट में मैं टैग कर दे रही हूँ, सेम यही मॉडल है। और मैंने ऑफलाइन मार्केट से लिया था, उस टाइम पे ऑफलाइन में भी ऑफर मिल जा रहा था जब मैंने परचेज किया था तब। तो शायद ये 12,000 या 13,000 का पड़ा था। उतने का आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, कई बार ऑफर चलता है तो उससे भी सस्ते में आपको मिल जाएगा, 10 से 11,000 में भी आपको मिल जाएगा ईजिली। तो ले सकते हैं, बहुत अच्छा टैबलेट है। इसका रिव्यू मैंने देखा था, बहुत मिक्स रिव्यू है, बट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जितना काम मुझे करना होता है, मेरा काम बहुत इजीली हो जाता है इस टैबलेट से। क्लासेज हमारी चल जाती हैं, टाइपिंग क्लास हम टाइपिंग प्रैक्टिस हम कर लेते हैं, और साथ ही साथ थोड़ा बहुत अदर काम के लिए भी, जैसे टेस्ट भी हम दे लेते हैं। तो बस इससे ज़्यादा और कोई काम, इससे वीडियो एडिटिंग वगैरह हम नहीं करते हैं। वीडियो एडिटिंग वगैरह हम अपने फ़ोन से ही करते हैं। टैबलेट को सिर्फ हम पढ़ाई के पर्पज से यूज करते हैं। काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन अभी तक ये बहुत अच्छा है, मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। स्मूथली सारे ऐप अच्छे से काम करते हैं। हो सकता है कोई मल्टीपर्पज के लिए लेता होगा तो उसमें स्टोरेज वगैरह की प्रॉब्लम आ जाती होगी, क्योंकि जितना मेरे फ़ोन का स्टोरेज है उतना ही उसका भी स्टोरेज है। तो फ़ोन में हमें प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हम यूट्यूब के लिए काम करते हैं, तो इसमें वीडियो का स्टोरेज बहुत कम होता है, इसमें ज़्यादा वीडियो स्टोर करके नहीं रख पाते हैं। तो टाइम टाइम से मुझे वीडियो डेली का डेली डिलीट करना पड़ता है, तो वो प्रॉब्लम उसमें भी हो सकती है कि आता हो। तो चलिए, अभी हम कंप्यूटर पढ़ेंगे, और कंप्यूटर की क्लासेज आज स्किप करते हैं, बुक से पढ़ते हैं, क्योंकि नेट वाली ही प्रॉब्लम है यहाँ पे भी।
और इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है हमको, और देखते हैं नेट कब हमें मिल पाता है तो कब ये वीडियो जाती है। अभी एडिट करके इस वीडियो को रख लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना, नमस्ते, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू सो मच।